हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाने के प्रयास में लगे होंगे। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई है सुबह 5:30 बजे और उसके बाद मैंने अभी वासु को स्कूल भी भेज दिया है। और उसको स्कूल भेजने के बाद मैं सीधे यहीं बाहर में ही बैठ गई थी थोड़ा सा पेपर को देखने के लिए, और यहीं से मैंने आज का ब्लॉग जो है वो स्टार्ट किया है। अभी टाइम जो है वो सुबह में 6:30 बज रहे हैं और वासु 6:30 में स्कूल जाता है। अभी ना बहुत सारे न्यू व्यूवर्स मेरे साथ जुड़े हैं जिनको कि नहीं पता चलता है कि मेरा सब्जेक्ट क्या है या मैंने बैच कहाँ से लिया है, तो उनको ना थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देती हूँ कि मेरा नाम अभिलाषा है। मैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले से रहती हूँ और बीएड फाइनल ईयर का एग्ज़ाम अभी जस्ट मेरा हुआ है, रिजल्ट नहीं आया। सीटेट के दोनों पेपर मैंने क्वालिफाई किए हुए हैं। तो अभी मैं बीपीएससी तैयारी 4.0 की प्रिपरेशन करती हूँ, जिसकी जर्नी मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और मेरा सब्जेक्ट जो है वो साइंस एंड मैथ रहने वाला है 6 to 8 के लिए। 9 to 10 के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ क्योंकि अभी स्टेट मैंने नहीं दिया है, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ 6 to 8 की प्रिपरेशन करती हूँ। और मेरा सब्जेक्ट जो है वो साइंस एंड मैथ है, जिसमें साइंस के 40 क्वेश्चन मेरे से पूछे जाएंगे एंड मैथ के 40 क्वेश्चन मेरे से पूछे जाएंगे और बाकी 40 क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे जाएंगे, जिसकी प्रिपरेशन मैं करती हूँ। इसके लिए मैंने सचिन एकेडमी का बैच लिया हुआ है 6 to 8 के लिए और उसी से मैं अपनी सारी प्रिपरेशन करती हूँ और उसकी पूरी जर्नी जो है मैं आप सभी के साथ यूट्यूब पे शेयर करती हूँ। साथ में मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ और एक माँ भी हूँ, यानी कि मेरा एक बच्चा भी है जो कि 4 इयर्स का है और स्कूल भी जाता है, एलकेजी में पढ़ाई करता है। तो एस्पिरेंट होने के नाते एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती है और ऐसे बहुत सारे हाउसवाइफ हैं जो कि घर के काम के साथ अपनी पढ़ाई करती हैं। और हम सभी लड़कियों के पास ना इतनी हिम्मत है कि हम सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं और अच्छे से करते भी है कहीं ना कहीं। लेकिन हाँ, एक वक्त पे ना मतलब लगता है कि कोई सपोर्ट सिस्टम हमारे साथ होना चाहिए, मतलब कोई सपोर्ट हमें करे कि कुछ वो ना करे लेकिन बातों का ही थोड़ा सपोर्ट कर दे तो अच्छा लगता है। लेकिन किसी किसी के साथ ना ये भी नहीं होता है, उनको बातों से भी सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता है। कल मेरी एक अपनी व्यूअर से यानी कि सब्सक्राइबर से मेरी बात हुई थी। वो इतनी परेशान थी ना कि उनको ना उनके घर में कोई समझने वाला नहीं है और उनकी प्रॉब्लम सुन के ना मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। लेकिन मैं जितना समझती हूँ, मैंने जितना देखा है कि अधिकांशतः हाउसवाइफ ऐसी ही हैं जिनको उनके ससुराल में समझने वाला कोई भी नहीं मिलता है। तो ऐसे में ना हमें ही अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हिम्मत दे के रखना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा खुद को ही समझाना पड़ता है कि अगर नहीं कोई समझाने वाला है तो ऐसे में खुद को अगर और ज़्यादा परेशान किया जाए ना तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर सामने वाला आपको नहीं समझ रहा है ना तो आप उसके सामने कितना भी रोना धोना कर लो वो नहीं बदलेगा। हम सामने वाले इंसान को नहीं बदल सकते हैं। अगर हम किसी को बदल सकते हैं ना तो अपने स्वभाव को, अपने नेचर को चेंज कर सकते हैं, हम अपने आप को बदल सकते हैं। इसलिए बेहतर ये होगा कि हम अपने आसपास के लोगों को छोड़ के खुद पे ध्यान दें और सिचुएशन चाहे जैसी भी हो ना, हमें खुद पे ध्यान देना ना बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए। आपको पता है मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स से भी बात होती है जो कि शादी से पहले ना इतनी अच्छी थी, इतनी हंसने बोलने वाली, हर चीज़ में एक्टिव। वो शादी के बाद ना पता नहीं मतलब घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर इतनी आ जाती है ना कि वो सारी लड़कियां ना कहीं अपने करियर को, अपने पढ़ाई लिखाई को पीछे छोड़ के अपने फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी देती हैं। और बदले में उनको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी देने के बाद भी उनको ताने सुनने के अलावा ना कुछ भी नहीं मिलता है। मैं खुद जो कि मैं भी पढ़ाई में लगभग बहुत ही ज़्यादा शादी से पहले भी ध्यान देती थी, लेकिन शादी के बाद मैंने पढ़ाई अपनी छोड़ी भी, फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी माना भी, लेकिन कहीं ना उसका मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मुझे लगा कि नहीं, फिर से अपनी पढ़ाई को रीस्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ना। नहीं तो घर पे कितना भी ध्यान दे दो, कितना भी कर दो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस काम की कोई वैल्यू नहीं होती है कहीं भी ज़िंदगी में। एंड आई एम श्योर कि आपको भी ना ऐसा ही फील होता होगा। मैं ये नहीं कहती कि 100% लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है, लेकिन अधिकतर मतलब 95% लड़कियों के साथ ना ऐसा ही होता है कि शादी के से पहले वो बहुत अच्छी रहती हैं, लेकिन शादी के बाद उनकी परिस्थितियाँ बिल्कुल चेंज हो जाती हैं।
आज मॉर्निंग में ना मैंने सिर्फ सब्जी बनाई थी कद्दू चना की, क्योंकि मेरे हस्बैंड को दही चूड़ा खाने का मन था। तो फिर मैंने रोटी वगैरह छोड़ दिया और हस्बैंड के ड्यूटी जाने के बाद ना मैं फ्रेश होकर सीधे पढ़ने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि मैंने सोचा कि खाना जो है वो वासु के आने के बाद मैं अपने लिए बनाऊंगी। तो इसलिए मैं सीधे यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठ गई, जिसमें ना अभी मैं ज्योग्राफी का क्लास कर रही हूँ। और ज्योग्राफी के क्लास भी बहुत सारे हो गए हैं और क्लास जो है वो छूट जाता है, लाइव क्लास तो मैं कर ही नहीं पाती हूँ। तो रिकॉर्डेड क्लास ही मैं देखती हूँ, क्योंकि थोड़ा फास्ट करके देख लेती हूँ। तो बहुत सारे क्लास हो गए हैं, तो मैंने सोचा है कि धीरे धीरे सबको कंप्लीट किया जाए, कैसे भी करके कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा। तो अभी मैं ज्योग्राफी का क्लास कर रही हूँ और ज्योग्राफी का ना अभी पड़ोसी देश के बारे में पढ़ाया जा रहा है। जितने भी अपने देश से पड़ोसी देश लगे हुए हैं उनके बारे में भी पढ़ना है। यहाँ पे मैं अपने फर्स्ट लॉट में लगभग 1 घंटे की पढ़ाई की हूँ और अब टाइम जो है वो 11:30 होने वाले हैं और वासु थोड़ी देर में आ जाएगा। तो मुझे लगा कि किचन में जाना अब ज़रूरी है और यहाँ पे वासु भी आ गया था। और सच बताऊँ, यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है ना, इतनी गर्मी, कहीं चैन नहीं मिल रहा है। यहाँ ना टेम्परेचर जो है वो लगभग 45 डिग्री के आसपास बाहर में हो रखा है। तो बहुत ही तेज़ धूप है और वासु का स्कूल भी ना कल से और ही ज़्यादा मॉर्निंग हो गया है। अभी 6:30 में जाता था, अब उसको 6 बजे ही जाना होगा और 10 बजे छुट्टी भी हो जाएगी। तो स्कूल जो है वो और मॉर्निंग हो गई है, तो और जल्दी जो है उठना पड़ेगा। यहाँ पर हमने अपना खाना जो है वो रेडी कर लिया है। दही में ना मैंने सिर्फ चाट मसाला मिला लिया है कि थोड़ा सा रायता वाला फील देता है अगर दही में चाट मसाला मिला लो तो। और इतनी ज़्यादा गर्मी है ना कि कुछ भी खाना खाने का मन नहीं करता है और दही जो होता है ना ठंडा होता है, इसलिए मेरे हस्बैंड को सुबह में दही चूड़ा खाने का मन किया कि थोड़ा ठंडा ठंडा पेट में लगता है, नहीं तो कुछ भी सब्जी वगैरह बिल्कुल खाने का मन नहीं कर रहा है। यहाँ पे ना मैंने वासु को सुला दिया और वासु को सुलाने के बाद मैं यहाँ पे बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए, लेकिन मैं जल्दी नहीं आई थी। इतनी गर्मी लग रही थी ना कि मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि बैठ के पढ़ाई करे। तो थोड़ा सा इधर उधर करने के बाद ही मैं यहाँ पे आई हूँ पढ़ाई करने के लिए। और अभी टाइम जो है वो 3 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे टाइमर जो है वो ऑन कर दे रही हूँ। और सेकंड स्लॉट में ना मैं अभी केमिस्ट्री का क्लास करूँगी। और सच बताऊँ, इतनी गर्मी है ना कि मतलब बिना कुछ किए कुछ नहीं करो ना फिर भी थकान फील हो रही है। आपको मेरे फेस पे ना साफ साफ दिख रहा होगा कि मैं ना थकी थकी सी लग रही हूँ, जबकि कोई काम नहीं किया है। लेकिन गर्मी में मन ही इतना परेशान हो जाता है ना कि बहुत लगता है कि थक गए हैं, बस थोड़ा सा सो जाए, लेकिन कहीं भी चैन नहीं है। इतना गर्म हवा चल रहा है ना कि बुखार जैसा लग रहा है कि बुखार लग गया हो, फीवर हो गया हो। इतना गर्म हवा घर में भी चल रहा है, पंखा वगैरह से बिल्कुल आराम नहीं हो रहा है। फिर भी गर्मी हो या ठंडा हो, पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो करनी ही पड़ेगी। जब मेरा सीटेट का एग्ज़ाम था ना तो उस टाइम ना ठंडा था और इतना ज़्यादा ठंडा था ना कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन ठंडा में ना ये अच्छा लगता था कि अपना रज़ाई में घुस के पढ़ाई करते रहो, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। गर्मी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि मन नहीं करता है बैठने का, या फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होती है। बीच में 2-3 दिन ठीक से नहीं पढ़ने की वजह से ना क्लास का बहुत ही ज़्यादा बर्डन हो गया, बहुत ज़्यादा क्लास हो चुका है और मैं अभी बहुत ही ज़्यादा पीछे हो गई हूँ। तो एक एक सब्जेक्ट का क्लास लेके ना मुझे उसको कंप्लीट करना पड़ेगा और देखते हैं कब तक हो पाता है। वैसे मैंने मैथ और बायोलॉजी कर लिया है, ज्योग्राफी भी कर लिया है, अभी मैं केमिस्ट्री का क्लास जो है वो कर रही हूँ और यहाँ पे क्लास जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो अभी ना मैं टाइमर को कर देती हूँ ऑफ और अभी तक मैंने सिर्फ 4 घंटे की पढ़ाई की है। तो देखते हैं आज रात में मैं पढ़ाई कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। कल तो मैंने 7.5 घंटे की स्टडी अपनी कंप्लीट की थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।